चंद्रशेखर आज़ाद रावण और चंद्रशेखर आज़ाद रावण का यह फटा हुआ शर्ट आखिर यह क्या दर्शाता है। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद रावण उत्तराखंड गए थे। उत्तराखंड के टिहरी यानी कि प्रताप नगर में गए थे। वहाँ पे एक दलित परिवार को न्याय दिलाने के लिए वह जा रहे थे, लेकिन देखिए कि बीच में ही प्रशासन से उनको बड़ी झड़प हो जाती है। हजारों की संख्या में वो अपने समर्थकों के साथ जाते हैं, लेकिन बीच सड़क पर ही प्रशासन उन्हें रोक देती है। देखिए कि साफ तौर पे हमारे पीछे एक और भी तस्वीर है कि प्रशासन से किस तरह से जो है चंद्रशेखर आज़ाद रावण का जो है हाथापाई भी होता है। प्रशासन पूरा प्रयास करती है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण को घटनास्थल पर हम नहीं जाने देंगे, और ठीक ऐसा ही हुआ कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण घटनास्थल तक नहीं पहुंच पाए और देखिए कि उनका जो शर्ट है वह फट गया है। तो अब इसके पीछे सवाल खड़ा होता है कि आखिर चंद्रशेखर आज़ाद रावण कहाँ जाना चाहते थे, क्यों प्रशासन से इनकी जो है झड़प होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं, यह जो है कहानी 8 जून की है। 8 जून यानी कि उत्तराखंड के टिहरी के प्रताप नगर में एक 18 वर्ष के दलित समाज का एक लड़का है और 15 वर्ष की राजपूत समाज की एक लड़की है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच कई महीनों से प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था, और ऐसे में जो लड़की के तरफ के यानी कि राजपूत समाज के जो लोग हैं उनको इस तरह का अंतर्जातीय प्रेम प्रसंग पसंद नहीं आ रहा था। जिस तरह से आप साफ तौर पे देखते होंगे कि समाज में यह जातीय भेदभाव किस तरह से है कि अगर आप दूसरे जाति धर्म के जो है लड़की हो या लड़के से अगर प्यार मोहब्बत करेंगे तो जाहिर सी बात है कि परिवार वालों को पसंद नहीं आता है। तो ठीक ऐसा ही हुआ। 18 वर्ष का दलित समाज का एक लड़का को जो है 15 वर्ष के राजपूत समाज के लड़की से प्यार हो जाती है, और कई महीने से प्यार प्रसंग का मामला चल रहा था। और ऐसे में जो परिजन है, लड़की के परिजन जो कि राजपूत समाज से हैं, उनको ये सब रास नहीं आ रहा था। तो कहा जा रहा है कि 7 जून को लड़की के परिजन जो है किसी तरह से लड़की के द्वारा ही या उसके माध्यम से लड़के को जो है बुलाने का यानी कि मुलाकात करने की जो है बात करते हैं कि लड़की के द्वारा उस लड़के को जो है बुलाया जाए। उसके बाद ठीक ऐसा ही होता है कि लड़का जो है लड़की से मिलने पहुंचती है। उसके बाद लड़की के जो परिवार वाले हैं उस लड़के को पकड़कर रूम में जो है बंद कर यानी कि बंद कमरे में उस लड़के को पकड़कर उसके साथ बेरहमी से मारपीट ही नहीं बल्कि उसका नाखून कबार लिया जाता है। उसके प्राइवेट पार्ट को जो है क्षतिग्रस्त, जिस तरह से प्राइवेट पार्ट को जो है नुकसान पहुंचाया जाता है, पूरा उसके पैर में, हाथ में, हर जगह कील ठोक दिया जाता है, यानी कि उसे तरपा तरपा कर जो है मार दिया जाता है। और देखिए कि जब यह घटना हुई तो यह काफ़ी, जिस तरह से जातीय भेदभाव के कारण यह घटना हुई, राजपूत समाज की लड़की थी, प्रेम करती थी, लेकिन उसके परिवार वाले नहीं चाहते थे कि हमारी बच्ची किसी दलित समाज के लड़के के साथ अफेयर रहे या उसके साथ किसी तरह का संबंध रहे। और ऐसे में लड़की के जो परिजन थे वह जो है इस लड़के को मार मार कर इस तरह से बेरहमी से पिटाई किए कि उसका जो है मौत हो गई। और मौत होने के बाद अब जाहिर सी बात है कि जो लड़के तरफ के जो परिजन है वह जो है प्रशासन पे कई तरह के सवाल खड़ा किए। उसके बाद परिजन लाश को लेने से इनकार कर दिए, यानी कि परिजन का साफ तौर पे कहना था कि हमारे बेटे के साथ जातीय भेदभाव के कारण उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया है। और कई महीने से जब प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था तो फिर लड़की वाले यानी कि राजपूत समाज के हैं और इसी वजह से हम दलित समाज से आते हैं और इसी वजह से हमारे साथ इस तरह से हमारे बेटे के साथ किया गया। तो देखिए, पुलिस ने खुद इस मामले को संज्ञान में भी लिया। पुलिस ने लड़की तरफ से 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन लड़के वालों का जो है, लड़के वाले के जो परिजन है उनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक पूरे परिवार की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक हम जो है लाश नहीं लेंगे। यानी कि लड़के वाले को का जो है साफ तौर पे आरोप है कि 4 ही गिरफ्तारी से हमें संतुष्टि नहीं होगी, बल्कि इसमें जितने भी जो लोग सम्मिलित हैं, पूरे परिवार वाले लोग सम्मिलित हैं और इस तरह से बेरहमी से पिटाई किए हैं। बंद कमरे में लड़के को बुलाकर धोखाधड़ी से लड़की के माध्यम से लड़के को बुलाते हैं, उसके बाद उसका नाखून कबारते हैं, उसका पैर में कील ठोक देते हैं। यानी कि जिस तरह से जैसे भी जो दुख पीड़ा देते हुए उस लड़के के साथ दुर्व्यवहार करते हुए उसकी जो है पिटाई करने के बाद जो है उसकी मौत हो जाती है। तो ऐसे में परिवार वालों के साफ तौर पे कहना है कि पूरे परिवार को गिरफ्तार करना पड़ेगा, तब जो है हम सबको अपने हाथ में लेंगे, यानी कि लाश को हम अपने आप को स्वीकार करेंगे। तो इसी बीच चंद्रशेखर आज़ाद रावण इस पूरे परिवार को न्याय दिलाने के लिए यानी कि लड़के के परिजनों से मिलने के लिए वह उत्तराखंड के टिहरी के प्रताप नगर वह जाना चाहते थे। काफ़ी संख्या में आप देखेंगे कि हज़ारों की संख्या में
बाइक हो, कार हो, या जिस तरह से भी आप देखेंगे कि उनके जो काफिला है चंद्रशेखर आजाद रावण का उत्तराखंड जा रही थी। और ऐसे में बीच रास्ते में ही प्रशासन उन्हें रोक दिया और प्रशासन ने यह हवाला दिया कि अगर चंद्रशेखर आजाद रावण उस घटनास्थल पर चले जाएंगे, पीड़ित से मिल लेंगे, तो ऐसे में जातीय उन्माद और ज़्यादा फैल जाएगी। तो देखिए कि चंद्रशेखर आजाद रावण का बीच सड़क पर ही पुलिस प्रशासन से झड़प होती है, उनका जो है शर्ट भी फट जाता है। प्रशासन काफ़ी कोशिश करती है कि चंद्रशेखर आजाद रावण किसी भी सूरत में घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। तो देखिए कि चंद्रशेखर आजाद रावण ऐसे तो मुख्य तौर पे नेता हैं यूपी के, लेकिन वह उत्तराखंड गए हैं तो देखिए कि हजारों की संख्या में वो काफिले के साथ गए हैं, यानी कि उनका दबदबा केवल यूपी में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य में भी देखने को मिल रहा है। और देखिए कि चंद्रशेखर आजाद रावण लगातार इस तरह की जो है घटना पर गंभीर रूप से जाने का प्रयास करते हैं और लगातार पुलिस जो है उन्हें रोकने का प्रयास करती है, लेकिन फिर भी चंद्रशेखर आजाद रावण जो है रुकने का नाम नहीं लेते हैं। किसी भी तरह से पुलिस से हाथ छुड़ाकर बाइक के माध्यम से हो, पैदल हो, दौड़ते हुए हो, यानी कि किसी भी हालत में वो परिजनों से मिलने का प्रयास करते हैं। तो ठीक ऐसा ही हुआ कि चंद्रशेखर आजाद रावण, देखिए कि हमारे पीछे ये आपको तस्वीर दिख रही होगी कि पुलिस से हाथापाई हुई थी, नोकझोंक हुई थी। उत्तराखंड यह जाना चाहते थे, जो दलित युवक था 18 वर्ष की जो है उसकी आयु बताया जा रहा है। और उसका जो है प्रेम प्रसंग के मामले में जो लड़की के परिवार वाले हैं उसे धोखे से बुलाकर घर में बंद कर उसे जो है मौत के घाट उतार देते हैं। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद रावण उनके जो लड़के के परिजन हैं उनसे मिलने का प्रयास करते हैं। और देखिए कि पुलिस उन्हें बीच रास्ते में रोकने के बाद उनका जो है इस तरह का तस्वीर सामने निकलता है। और देखिए कि कितना संघर्ष चंद्रशेखर आजाद रावण को करना पड़ रहा है। पुलिस कितनी तरह से, आप देखिए कि चारों तरफ से पुलिस जो है चंद्रशेखर आजाद रावण को गोलबंद कर दिया है, यानी कि किसी भी सूरत पर प्रशासन नहीं चाहती है कि चंद्रशेखर आजाद रावण को घटनास्थल पर नहीं पहुंचने दिया जाए। अगर चंद्रशेखर आजाद रावण पहुंच जाएंगे तो सरकार की कहीं ना कहीं इसमें नाकामियों को वह गिनवाने लगेंगे, और जिस तरह से वह दहाड़ेंगे तो सरकार का सिस्टम भी कहीं ना कहीं हिल जाएगा। तो प्रशासन का जो है पूरा तरह से ऊपर से ही आदेश रहता है कि प्रशासन किसी भी तरह से चंद्रशेखर आजाद रावण को घटनास्थल पर नहीं जाने दिया जाए। और देखिए कि चंद्रशेखर आजाद रावण भी रुकने वाले नहीं हैं। अगर उन्हें आप नहीं जाने दीजिएगा तो वो पैदल भी जाने को तैयार हैं, बाइक से भी जाएंगे, खेत से भी जाएंगे, किसी भी तरह से जाएंगे, लेकिन वो परिवार को, परिजनों के साथ जो है परिजन से मिलने जो वो जाएंगे। तो चंद्रशेखर आजाद रावण का इस तरह का जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, और जिस तरह से प्रेम प्रसंग का मामला था, लेकिन लड़की वाले के परिजन धोखे से बुलाकर, केवल लड़के का कसूर इतना है कि वह जो है दलित समाज से आता है और इसी जातीय भेदभाव का वह लड़का भेंट चढ़ जाता है, उसकी मौत हो जाती है। तो इस पूरे वीडियो को लेकर, चंद्रशेखर आजाद रावण को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या प्रशासन उनके साथ सही किया? चंद्रशेखर आजाद रावण का जिस तरह से पुलिस के साथ नोकझोंक हुआ, बीच सड़क पर उन्हें जो है आमरण अनशन करना पड़ा, बैठना पड़ा, बीच सड़क पर ही चंद्रशेखर आजाद रावण जो है अपने हजारों समर्थकों के साथ वहीं पर रुक गए, उनके साथ हाथापाई भी हुई, उनका शर्ट भी फटा। तो इस तरह की जो है तस्वीरें चंद्रशेखर आजाद रावण को जो है लेकर सामने निकल रही है। तो इसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? चंद्रशेखर आजाद रावण को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? अपना राय हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।